This call is now being recorded. This call is now taking notes. ये ट्रीटाइज 4 है, ओल्ड एज प्रॉब्लम्स। अब इसको जहां जहां यूज करना हो देखिए यूज करिए आप लोग। एज रिलेटेड माकुलर डिजनरेशन होता है ना, उम्र जनित माकुला, समझ रहे थे हम लोग, आई के संबंध में है। तो ऑक्सीजन की कमी से माकुला होता है। देखिए ये इसका उन्होंने बताया कि माकुला जो है, माकुला डिजनरेशन, माकुला क्या है? ये पीत बिंदु है, मतलब पीला बिंदु होता है। बिल्कुल जो मेन चीज है, जो आपका रेस पड़ती है वो अल्टीमेटली जाती है रेटिना में। वहां पर एक माकुला है, एक सेंट्रल पॉइंट है, जहां पर की इमेज, अगर वहां पर प्रकाश की किरण पहुंचेगी तो आपकी इमेज जो है बहुत क्लियर विजन की होगी। तो ये कहते हैं कि एज रिलेटेड है। यहाँ ब्लड सप्लाई माकुला तक पहुंच नहीं पाती, लिम्फ सप्लाई वहां तक जाती है, तो ये ऑक्सीजन कमी से होता है। इसलिए इन्होंने LU9 को टोनिफिकेशन कर दिया। ठीक, डिजनरेशन ऑफ माकुला, ल्यूटिया ऑफ द रेटिना ऑफ द आई, माकुला इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द रेटिना। माकुलर डिजनरेशन कॉजेज लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, LU9। तो LU9 को टोनिफिकेशन करिए तो आपको ये फायदा। LU9 को मैडम ने अभी कहा, LU9 टोनिफिकेशन से ये भी फायदा होगा सरदा मैम, LU9 के टोनिफिकेशन से भी फायदा होगा उसको। दूसरा, एल्जाइमर डिजीज एजिंग प्रोसेस में है, तो इसमें डिमेंशिया बोलते हैं इसको। इसमें क्या, रिसेंट इवेंट्स भूलने लगेंगे। तो ND3 टोनिफिकेशन, डॉक्टर वॉल, ND3 क्या है, तो बताना चाहेगा? नर्व डिजनरेशन मेरिडियन। हाँ, तो नर्व डिजनरेशन मेरिडियन। तीसरा पॉइंट जो है, ये आपको सारी CMP पॉइंट है, और ऊपर का पॉइंट भी है ND3 पर 3A उसका शायद पॉइंट है 3A 3B 3A होगा, 3A है, ND3A है। तो ND3 आपका, और ND4 में आपको अगर कोई और क्रेनियल नर्व्स की करना हो तो ND4 में करिए। स्पीच पैटर्न में चेंज, ये इसमें देखिए कितना होता सर है। ND3 पॉइंट बहुत अच्छा है, हाँ। इसको यूज किया मैंने, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ND3 और LU5। हाँ, लीवर 5 हाँ, ट्रीट ND3 LNR डेली फॉर 16 आवर्स, 16 घंटे लगाना है इसको, ये बोला है। अगर ये हो रहा है ND3 टोन करिए। देखिए ये सब ओल्ड एज की प्रॉब्लम है। क्रोध करने लगे तो हमारे पास लीवर में अग्नि बढ़ी, तो लीवर 2 अग्नि का पॉइंट है, सिडेशन है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, गार्बेडर में कौन सा पॉइंट लगा सकते हैं? अगर लीवर 2 नहीं करना चाहते तो GB20 भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, GB20, लेकिन लीवर 2 करिए। लीवर आयोटिक एनोरिज्म, थैलीनुमा महाधमनी का, तो ये रिपोर्ट में कोई आएगी तभी समझ में आएगी कि वो फूल जाती है धमनी, हमारे आयोटा में जो होता है। तो वहां पर CI, देखिए CI क्या है, सर्कुलेशन रीडियन, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, वही तो है ये 8E। ये उन्होंने बताया है, डॉक्टर वॉल का एक कंसेप्ट है, ठीक है। CI 8E टोनिफिकेशन है। एफेजिया ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज में H5 टोनिफिकेशन, अभी जो H5 हम लोग देख रहे थे ना, तो H5 टोनिफिकेशन से क्या होगा, एनर्जी जो है आपको हार्ट में पहुंच जाएगी, अधिक आ जाएगी, और ये आपस में ही ट्रांसफर होता है, SI से चली जाएगी। अस्थमा K7, अभी देखिए किडनी की बात आ रही थी ना, तो किडनी का मदर पॉइंट है, किडनी यांग की कमी से होगा। तो किडनी यांग की कमी में हो सकता है, देखिए K3 K7 तीनों होता है क्या उसमें, किडनी यांग में पॉइंट में K3 K7 भी हो सकता है, K3 K7 होता है। यांग डिफिशिएंसी में दोनों आते हैं, K3 K7 दोनों। किडनी, हाँ, क्योंकि यांग है ना, यांग माने एनर्जी कमी है, तो एनर्जी उन्होंने दे दिया। सब आ रही है उधर से, मदर से आ रही है, तो मदर से एनर्जी, K7 को टोन करने क्या होगा कि मदर की एनर्जी किडनी को मिलने लगेगी, और ये सांस लेना कठिन हो रहा है, इसलिए किडनी को एनर्जी बढ़ जाएगी, तो
वो उसका जो ऊपर नीचे का मूवमेंट है, किडनी ऊपर से एनर्जी आती है लंग से, किडनी रोकती है, फिर जितना आवश्यकता होता है उतना रोक लेती है, फिर बाद में चली जाती है शेष। और अगर नहीं रोक पाती तो पूरी की पूरी चली जाती है, तो वहां पर एस्थमेटिक इफेक्ट हो जाता है। तो ये वो दूसरा क्या हो सकता है, सांस छोड़ना कठिन, तो LU9। तो 2 पॉइंट कितने बढ़िया है, अगर आपने K7 और LU9 दोनों लगा दिए तो काम बन गया, दमा हो गया, H5 टोनिफिकेशन हो गया, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो 3 पॉइंट कितने महत्वपूर्ण बताए हुए सब ये। मृत्यु को एक्यूट अस्थमा अभी तुरंत हुआ हो और अभी नहीं आ रहा, तो तुरंत शुरू में होता है, लंग्स में ऊर्जा बढ़कर ये हो जाता है। तो इस समय एक्यूट अस्थमा मतलब अभी कोई तुरंत अटैक हुआ है, तो लंग्स में ऊर्जा बढ़ी हुई है, तो LU6 सिडेशन। LU6 भी तो पॉइंट है, क्या है, ज़िक्रिप्टन पे क्या है, LU6 कौन सा पॉइंट है, ज़िक्रिप्ट है क्या, सेमेस्टर 1-2 कोई नहीं, सर ज़िक्रिप्ट ही है। हाँ ज़िक्रिप्ट होगा, ज़िक्रिप्ट पॉइंट नॉर्मली सिडेट किया जाता है, क्यों, ऊर्जा वहां से क्या है, LU6 से क्या होगा, ऊर्जा सिडेशन, माने सिडेशन मत समझिएगा, तो ये LU6 में जो कोई कहीं एनर्जी आ गई है उसको सिडेट कर दिया इन्होंने, और वहां पर ज़िक्रिप्ट पॉइंट से निकाल करके बाहर कर दिया, ये एक्युमुलेशन कहीं हुआ है उसको हटा दिया वहां से, बस ये इसका तरीका है। थ्योरी थोड़ा बहुत इसी तरह की है, लेकिन हाँ थोड़ा समझ जाएंगे तो और अधिक अच्छा रहेगा। अब ये यूरेथाइटिस और वेजिनाइटिस, ये जो अगर हो जाता है तो ND3A टोनिफिकेशन देखिए, ND3A ये हमारा CMP पॉइंट होगा, और या लीवर 5 का टोनिफिकेशन से, तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें आता है, इसके लिए this thinning of the tissue of the urethra and vagina that can lead to burning on urination and painful intercourse. This is called atrophic urethritis and vaginitis. So treat liver 5 for urethra and vaginal itching and burning liver 5 को tonification, और ND3 को atrophy of urethra। अगर कोई atrophy हो रही हो तो नर्व का डिजनरेशन का CMP पॉइंट है, उसको आप लोग लगा सकते हैं, तो वो बढ़िया हो जाएगा। सर एक डाउट है सर, इसी जैसे में जैसे इसी इन्फ्लेमेशन जब भी होता है, जैसे ये वेजाइना का यूट्रस का आइटिस लगा हुआ है ना, तो आइटिस में मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये बोला जाता है कि आपको सिडेट करना है, लेकिन यहाँ लीवर 5 और ND3 दोनों टोन करने को क्यों बोल रहा है? लीवर 5 किसका पॉइंट होगा, 8 1 2 3 2 5 3 4 5 थर्ड आएगा सर, नहीं 1 2 लीवर का पॉइंट आएगा 1 2 3 4 8 4 8 है, 5 पांचवा पॉइंट क्या है इसका, वो है क्या, लिम्फ का पॉइंट है क्या, नहीं, या उसका पैसेज पॉइंट तो नहीं है सर मतलब 5 शो में तो शायद लीवर 5 नहीं आता है, 1 2 3 8 11 पॉइंट कौन सा, मतलब वो उसका जो इसमें देखिए 1 2 3 4 8 4 में नहीं है, उसमें 5 पॉइंट में नहीं, 5 शू में नहीं है, ये 5 शू पॉइंट में नहीं है, बल्कि ये है इसकी लीवर 5 आपका है पैसेज पॉइंट है, देखिए पैसेज पॉइंट है, तो पैसेज पॉइंट में लीवर 5 का टोनिफिकेशन से एनर्जी कहाँ चली जाएगी, एनर्जी चली जाएगी दूसरी जगह। अगर आपने लीवर 5 को टोनिफिकेशन किया है तो पैसेज पॉइंट क्या करता है, ये एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, लीवर का गार्बेडर वहां चली जाएगी, शायद ये कारण ये फंक्शन है। उन्होंने लिवो कनेक्टिंग पॉइंट भी लिखा हुआ है। हाँ तो पैसेज पॉइंट वही तो है, लियो कनेक्शन माने होता आपस में जो ऑर्गन है, 2 ऑर्गन है, एक लीवर है एक गार्बेडर है, दोनों की इसको टोन करेंगे तो एनर्जी चली जाएगी गॉल ब्लैडर के पास। ओके ठीक है, जो कि लीवर 5 में लीवर में नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि वो क्या कर रहे हैं कि एनर्जी कहीं तो बढ़ी हुई उसको ट्रांसफर कर रहे हैं आपस में ही, ठीक है है ना। हाँ वो अलग अलग पॉइंट है, जैसे पैसेज पॉइंट आपस के लिए है,
लियो कनेक्शन पॉइंट जो है आपस के लिए है दो, ये लिखा हुआ है ना, ये है, एक हाँ ये- सर, होता है ना कि अगर एक की जो पेयर ऑर्गन है तो एक की एनर्जी हाँ ज्यादा हाँ हाँ, रेस- उन्हीं के बीच का रिलेशनशिप है, तो वो उसमें। और ND3 है टोनिफिकेशन, तो क्या एट्रॉफी के लिए किया, एट्रॉफी हो रही है यानी सेल डाउन हो रहे हैं। तो जब हम लोग जो आयुर्वेद में हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोग 0.5 जो टोन करते हैं वो ND3 है टोनिफिकेशन है। बेड सोर्स, तो बेड सोर्स में जो है क्योंकि कोई करवट नहीं ले रहा तो SP6 का सीडेशन है, ये उन्होंने कंसेप्ट दिया। डिस्टल पॉइंट SP6 UB54 से भी, UB54 क्या है, बैक का पॉइंट है ना, UB54 क्या है, पीछे का कोई हो डिस्टल पॉइंट है, बोलिए। UB54 पीछे कमर दर्द का है पॉइंट है, सबसे नीचे नहीं, बीच वाला। ऊपर तो LU7 होगा, बीच वाला UB54 होगा और नीचे वाला SP, बोलिए। अरे सर फिर से बताइए क्या पूछ रहे हैं सर? ये SP6 पहले ऊपर का जो डिस्टल पॉइंट हमारे पास 7 डिस्टल पॉइंट है, ऊपर का इस एरिया का क्या है, Li4 फिर उसके बाद इस एरिया का क्या है, सर, चेस्ट का पूछ रहे हैं? हाँ चेस्ट का। P6 और नीचे आइए, फिर क्या है, एब्डोमेन, एक SP6 है, हाँ ST36, और उसके नीचे UB54 है, नहीं उसके नीचे SP6, SP6 के स्टमक का सर 36 है ना? हाँ और नीचे SP6 है। SP6 वही तो कह रहा है, 4 पॉइंट आगे के हैं। Li4 पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट, फिर नीचे ST36 पॉइंट, फिर SP6, चारों लगभग 4.3 पॉइंट जो है आपको 6 उसमें जुड़ा हुआ, 36 या 6 या SP6 या P6। पीछे के लिए LU7, हाँ फिर उसके नीचे आइए UB54, 54 और नीचे आइए SP6। SP6 आगे और पीछे दोनों के लिए, नीचे के वाले पॉइंट के लिए है। कमर से नीचे जितने पॉइंट हैं सब SP6 के कंट्रोल होते हैं, चाहे आगे का हो चाहे पीछे का हो। तो ये वही डिस्टल पॉइंट को उन्होंने कहा कि बेड सोर्स हो रही, तो ये आप यहाँ पर बॉडी, आप लोग फिर सुनना, हम लोग 3-4 दिन 5-7 दिन आराम कर चुके हैं ना, अब धीरे धीरे आइए, टोन करिए, क्योंकि नहीं तो भूल जाते हैं सब ना। चलिए आगे, बॉडी लीनिंग फॉरवर्ड, आगे को झुक रही है, तो गवर्निंग वेसल का 20 पॉइंट, आगे को ब्रथ झुकेगा तो सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा, तो क्या हो, आगे ऊर्जा बढ़ी, जैसे झुकेगा तो जिधर झुकता है ऊर्जा वहां बढ़ जाती, बड़ी होती है, तो उसी तरफ झुकना चाहता है। पीछे ऊर्जा घटी है, तो पीछे ऊर्जा बढ़ाने का तरीका क्या है, बोलिए सर, टोन पड़ेगा। हाँ, जीबी 20 कौन पॉइंट है, बोलिए। अरे आप सारे लोग इतने बढ़िया पढ़ते थे, अब बिल्कुल शांत हो जाते हैं। गवर्निंग वेसल 20 पॉइंट क्या वो सब पॉइंट है, कहाँ पर रहता है सर? ऊपर ये DU20 के ऊपर आता है, ये पॉइंट है, चुटैया पॉइंट, हाइपोथैलेमस का। जी सर। चुटैया पॉइंट है ना, चुटिया वाला। हाँ सर, वो सहस्रा चक्र वाला, इसको और क्या कहा जहाँ पे गया, छुट्टियां वो छोड़ी जाती है। हाँ बिल्कुल, इसको और कहा गया है, इसको कहा गया सब बीमारी और एक इलाज। एक सब इलाज। बीमारी का एक इलाज, यानी एक अनुराग, सबसे बड़ी एनर्जी का वो है देने वाला। CV6 से अधिक पावरफुल है। जो तो आप लोग चाइनीज में पढ़ते हैं कि टोनिफिकेशन, जब कोई स्प्लीन बिल्कुल सिंकिंग हो जाती है, सिंकिंग के बाद नीचे क्या होता है, कोलैप्स होता है ना, कोलैप्स कर रही है, इतनी घट गई, 25% से कम रह गई तो कोलैप्स होने लगती है। तो उस वाले स्थिति में कहीं लिखा, आप पढ़िएगा ट्रेड 7 में, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसी दशा में सिंकिंग को टोनिफाई भी करते हैं और एनर्जी को रेज करते हैं, RAISE, रेज। रेजिंग आपने शब्द पढ़ा होगा, रेजिंग का अर्थ नहीं बहुत क्लियर रहता है दिमाग में शुरू में, रेजिंग क्या है। ये GB20
गवर्निंग वेसल 1 120, नीचे 1 है, ऊपर 20 है टॉप पर। देखिए फर्स्ट क्लास पॉइंट दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, वहां तो जीबी 26 आ जाएगा फर्स्ट क्लास में, गवर्निंग वेसल 26 आ जाएगा ना, 28 या 26 जो भी कहिए। लेकिन यहां पर क्या है, नीचे टॉप पर, नीचे पर क्या है, बिल्कुल स्पाइन नीचे है GV1 1, और यहाँ पर टॉप पर क्या है 20। 20। दोनों के बीच रिलेशनशिप ये है कि जब शुरू में रहे होंगे, जब रूढ़ावस्था में है, तो जो जो कंसेप्ट आया होगा स्प्लीन का, इसका ये से निकला होगा, तो ये दोनों पॉइंट बड़े करीब रहे होंगे। इसलिए GV20 और GV गवर्निंग वेसल 1 दोनों एक एक्सिस पर है, ऊपर नीचे के एक्सिस पर है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों टोनिफिकेशन ही नहीं करते, दोनों रेजिंग करते हैं। टोनिफाई तो करते ही करते हैं, रेजिंग माने कि एनर्जी अचानक कम हो तो उसको उठा लीजिए, कोई डूब रहा उसको पकड़ के हाथ पकड़ खींच ले, ये पॉइंट है। एक UV35 पॉइंट है, उसको हम लोग यूज नहीं करते। एक CV6 पॉइंट है, हम लोग यूज करते हैं। एक हमारे पास और पॉइंट है गवर्निंग वेसल का 4 पॉइंट। क्यों, बोलिए उसका महत्ता। सब वो तो वही है ना, गेट वाला। यस, गेट वाला, गेट ऑफ वाइटलिटी सर। ये क्या है, ये रेजिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक, तो GV20 इन्होंने कहा झुक गया है, GV20 25 कर दीजिए। कंसेप्ट समझते रहिए, खूब इंजॉय करिए। ब्रेडिकार्डिया क्या है, S7 टोनिफिकेशन, बूढ़ों की हृदय गति घटने लग जा रही है, तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया हुई तो ब्रेन को क्या चाहिए, ब्रेन को मुझे लगता है 65 मोर देन 40%, मोर देन 40% वो रक्त चाहिए उसको, मोर देन 50% इसको, ब्रेन को, क्योंकि काम नहीं कर पाएगा। तो अब हृदय गति घट गई, और ऊपर जो नीचे वाला जाना है तो वो तो गुरुत्वाकर्षण के से चला गया नीचे, ब्रेन ही को तो भेजता है न्यू पंप करके ऊपर। बोलिए, ब्रेन ही को तो पंप करके भेजेगा ऊपर, तो यही पंप जो है कम हो जाएगा, और कम हो गया, उसको फंक्शन करने के लिए, मेमोरी के लिए, आपकी याददाश्त के लिए, सबके लिए चाहिए, आपको बताने के लिए कि ये दुश्मन है, ये दोस्त है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये बताने के लिए चाहिए। तो ज्ञानेंद्रियां कमजोर हो गई। हाइपोथैलेमस उसको वो सॉरी सेरेबेलम को एनर्जी, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, सेरेब्रम में और सेरेबेलम के बीच में। उसको छोटा ब्रेन बोलते हैं। छोटा ब्रेन माने सेरेबेलम, बड़ा ब्रेन माने सेरेब्रम, दोनों के बीच में बहुत रिलेशनशिप है। तो वो लड़खड़ा कर चलने लगेगा, यानी सेरेबेलम कमजोर हो गया। तो S7 हार्ट का टोनिफिकेशन कर देंगे तो क्या बढ़ेगा, हार्ट का 7 पॉइंट क्या है, ऑर्गन सोर्स, ऑर्गन सोर्स पॉइंट। यानी अगर ऑर्गन सोर्स पॉइंट माने हुआ कि जहां पर सबसे अधिक ऊर्जा है उसके पास रखी हुई है, स्टोर्ड ऊर्जा है। जैसे आपके किसी मशीन, वो जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रिक वाला, उसमें आप कहते हैं वह स्टोर्ड हमारी एनर्जी है, वो एनर्जी स्टोर्ड है, उसको वो अगर उसको टोनिफाई कर देंगे तो वो बाहर फैलाने लगेगा, तो ब्रेन को मिल जाएगा। ब्रेडिकार्डिया में S7 टोन, ये कंसेप्ट समझते रहिए, बहुत बढ़िया करिए। कैन नॉट स्लीप सुपाइन, पीठ के बल सो न पा रहा है, पीठ के बल सोना है, तो क्यों, क्योंकि सो नहीं पाने तो फेफड़े में ऊर्जा बढ़ गई है तो नहीं सो पा रहा, तो LU5 सेडेट कर दीजिए तो सोने लगेगा। ठीक है, कैटरेक्ट का देखिए, GV23 सिडेशन, कैटरेक्ट में 3 पॉइंट बताए गए हैं, 21, 22, 23। तो 23 सिडेशन से ये कह रहे हैं कि 23 सिडेशन से करिए तो आपका वो कम हो जाएगा उपचार, वो कैटरेक्ट। और कैटरेक्ट के लिए जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं चाइनीज में, वो क्या है, अभी सरिता मैडम बोल रही थी, एक पॉइंट बोल रही थी, कह रही थी कि ये नहीं, कोई और बोला था, सरिता मैडम बता रहे थे, वो स्टमक, कोई बोला था, प्रतिमा राय कौन बोला था,
स्टमक हीट कौन बोला था? सर मैं ही बोल रही थी स्टमक हीट। हाँ स्टमक हीट ना, हाँ। तो स्टमक हीट जो है वो भी कैटरेक्ट के लिए जिम्मेदार है, इसलिए हमेशा स्टमक हीट को घटाना चाहिए। ठीक, तो वो भी कैटरेक्ट का पॉइंट है, लेकिन फिर भी सिंगल पॉइंट में GB23 सिडेशन। और यही 23(1A) 23 की इसी के पास, इसी पॉइंट के पास बिल्कुल 23(1A) है। वो क्या करता है कि आपके जब भी एजिंग फैक्टर हो तो एट्रॉफी शुरू हो जाती है। यानी एट्रॉफी माने हम लोग जानते हैं, एट्रॉफी हम लोग जानते हैं सेल जो है मरने लगती है, सेल काम कम करने लगती है, तो सेल डेथ, यानी डेथ नहीं होती है, सेल आगे बढ़ने लगती है, काम फंक्शन कमजोर हो जाता है, तो एट्रॉफी माने मरने लगती है। डिस्ट्रॉफी में और खराब हो जाती है और बाद में नेक्रोसिस वगैरह होता है। तो यानी सेल डाउन होने लगी, उसकी एनर्जी घटने लगी, काम नहीं करने लगी, तो वो 23(1A) पॉइंट है जिसमें हमको लगाना चाहिए। ठीक, क्रोनिफिकेशन, क्रॉनिक डायरिया, एसपी, स्पिन यांग की कमी है। ये कह रहे हैं कि अगर क्रोनिक डायरिया है तो स्पिन यांग तो कम होगी। बोलिए, अगर स्पिन की एनर्जी बढ़ी है तो स्पिन का काम क्या है? स्पिन का काम ऊर्जा को कहां से, नीचे से कहां भेजना है? ऊपर पर, रेज लंग्स की तरफ, वहां भेजना है लंग्स के पास और लंग्स के बाद हार्ट के पास भेजना है, कि ताकि भाई रक्त बनाइए और ऊर्जा बना दीजिए। अब ये मान लीजिए कहीं कम हो गई तो क्रॉनिक डायरिया हो जाएगा, मतलब उतनी ताकत नहीं कि ऊपर भेज सके तो नीचे चली जाएगी, तो डायरिया हो जाएगी। तो पुरानी बदले 10 पहले होंगे, पहले नॉर्मल डायरिया हो गया, क्रॉनिक डायरिया माने बहुत कम हो गया स्पिन, तो SP4 टोनिफिकेशन है। ठीक है, सिंगल पॉइंट के रूप में। अदरवाइज आपको तो प्रोटोकॉल है पूरा, उसमें SP3 भी लगाएंगे, SP6 भी लगाएंगे, सब कई लगाएंगे। सिंगल पॉइंट पे है ये। कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, पहचान नहीं हो पा रहा है ना, आप भूल जा रहे हैं कि ये कौन आदमी है, तो GB20 फिर वही। क्यों? अब देखिए GB20 का पॉइंट समझ में आ गया। गवर्निंग वेसल का जो, अगर जिनको BP हाई नहीं है वो केवल यहाँ पर सवेरे उठ करके और एक्सरसाइज में शामिल कर लें। GB20 को आप 1 मिनट दबाइए और उसके चारों तरफ जो चारों तरफ एक सेंटीमीटर के चारों तरफ आप एक यूं करके सारे प्रेशर पॉइंट दीजिए। ये अपनी एक्सरसाइज में शामिल कर लीजिए। एट लीस्ट 50 इयर्स के बाद, 50 इयर्स के बाद जो है सब लोग, लेडीज जेंट्स सब की बात कर रहा हूं, जिनको BP नहीं है, हाई BP नहीं है, लो BP में कराइए, लेकिन हाई BP में इसको मत यूज करिएगा। ठीक है, चलिए। वृद्धों की सामान्य सर्दी देखिए आ गया, LU7 अटैक ऑफ विंड, सामान्य सर्दी लग जाती तो साथ में गर्दन अकड़ जाती, तो वही अटैक ऑफ विंड कोल्ड में LU7 सिडेशन है। ये बढ़िया पॉइंट है। ये पूरी ऊर्जा को, जो आपके पास ऊर्जा बढ़ गई लंग्स में, उसको ऊर्जा को ये ट्रांसफर कर दे रहा है ऊपर से, बस ये काम कर रहा है। ठीक, तो उससे जो है पूरे शरीर में तो इसलिए ठीक हो जाता है। सामान्य जुकाम LU11 सिडेशन, अटैक ऑफ विंड हीट है। सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं, अटैक ऑफ विंड हीट LU11 क्या पॉइंट है? 11 कौन सा पॉइंट है? तो होम्योस्टैसिस है। मैं अभी मैम जितनू मैम को बताना चाह रही थी, लेकिन मैं बोली नहीं थी क्योंकि आप लोग बात कर रहे थे कि होम्योस्टैसिस पॉइंट भी है और LU11 यूज करते हैं ना सर। हाँ, LU11 वो इसका पॉइंट है, विंड का पॉइंट है ना, और विंड का मतलब पहला उसी का पॉइंट है। LU11 माने विंड पॉइंट, LU11 माने विंड, 11 माने क्या हुआ? पहला पॉइंट है ना, तो ये वुड पॉइंट है, वुड पॉइंट हुआ ना, वुड पॉइंट। तो जब अटैक होगा, हमेशा अटैक वात में होता है। देखिए आप चाइनीज दोनों मिक्स कर दीजिए, वात अटैक करता है, ठीक है, फिर बाद में पित्त और बाद में कफ। तो विंड हीट माने जब भी कोई एनर्जी बाहर से आती है तो वात की तरह आती है। तो वात जो LU11 में हमेशा विंड वाला पॉइंट है। एनर्जी किसकी? एनर्जी उसकी विंड है, किसकी? लीवर की। फिर
फिर एनर्जी विंड नहीं है, फिर उसके हॉटनेस है, हीट हॉटनेस है, फिर वो ह्यूमिडिटी है। तो ये सब चक्र है। इस चक्र को धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा और बढ़िया लगेगा पूरा। जब आपको पूरा चक्र दिखाई देने लगे सेमेस्टर 1 के बाद, ये वाला 5, तो समझिए कि आपका ज्ञान बढ़ रहा है। फिर जब चक्र का सिडेशन टोनिफिकेशन समझ में आने लगे तो समझिए और ज्ञान बढ़ रहा है। फिर आपको ये अपने में एनर्जी कलर सब बोलते लग जाए, समझिए और ज्ञान बढ़ रहा है। यही तो तरीका है जानने का, समझने का। वो किस बोलने लगेंगे फिर कि मैं लंग्स हूं, तो बोलने लगे मैं लीवर हूं, ये सब बताने लगेंगे आपको। कॉन्स्टिपेशन में एलयू, देखिए ये कंसेप्ट देखिए, LU7 2 पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन का। एक तो ये, और दूसरा हमारे पास LU7, और दूसरा हमारे पास होता था CV कौन सा, बोलिए CV का पॉइंट। CV, अरे CV का एक ही पॉइंट तो है, ताकत बढ़ाने वाला 6 CV6 6 को भी हम लोगों ने कहा देखा बहुत जगह। तो कब्जियत होने पर शक्ति कम हो जा रही है। तो ये वृद्धों की बात, मतलब एजिंग फैक्टर की बात कर रही है। वो कह रहे हैं कि जब उसमें शक्ति घट जाती है तो हर चीज के लिए शक्ति चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा है ऊर्जा का सिद्धांत, प्रत्येक चीज के लिए ऊर्जा चाहिए, कुछ चीजों के लिए ऊर्जा नहीं चाहिए। जो फिजिकल सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं, पहला चैप्टर BSB, जो फिजिकल सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं जहां पर कम आवश्यकता पड़ती, लेकिन जहां पर हम किसी को ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर, तो ये भी आपको इसमें ऊर्जा चलती है। तो शक्ति चाहिए। अब शक्ति ही नहीं है तो शक्ति वाले पहला पॉइंट कौन सा है शक्ति का हमारे यहाँ? ऑर्गन कौन सा है शक्ति का? लंग्स। क्योंकि लंग्स क्या करता है, लंग्स पहले ऊर्जा को जनरेट करता है। स्पिन ऊर्जा को जनरेट नहीं करती, स्पिन जो है फूड को फूड की में जनरेट करती है, लेकिन वो लंग्स क्या करता है, इससे और ऊर्जा बनाता है जो उसमें पूरे शरीर में छितरा देता है, डिफेंस के लिए भी भेजता है, और आपके पूरे बॉडी में आपके रोग छिद्रों के लिए इनको करता है, सारे एक पूरे शरीर के उसमें छितरा देता है। तो ये जब भी कोई भी शक्ति कम हो तो पहला ध्यान लंग्स पर, दूसरा भाई लंग्स, पहला ध्यान जाना चाहिए स्पिन पर कि स्पिन भोजन से ठीक बना रही कि नहीं बना रही। फिर दूसरा ध्यान जाना चाहिए लंग्स पर कि भाई लंग्स एनर्जी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसको दे दिया इसने। ये सब पॉइंट है, तो इस तरह ध्यान रखिए, ठीक है। एक सेकंड जरा, राधा, मैं रात में फोन करता हूँ, मैं क्लास में हूँ। हाँ तो उसे सुबह आते समय फिट कर दो। हाँ कर दो। कितने बजे आओगे? 10 बजे तक आ जाऊंगा मैं। आ जाओ, आ जाओ। LU7 का ये पॉइंट हम लोग समझ में आ गया कि LU जो है उस दो ध्यान देना चाहिए, पहले स्पिन पे, दूसरा कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। देखिए ये कंसेप्शन, वो जो हमारा कौन है, सर्कुलेशन मेरिडियन, पेरिकार्डियम का 7 पॉइंट, ये कौन सा है पॉइंट है? ये हार्ट की तरह चल रहा है, ये भी मोर और लेस हार्ट का 9, फिर 8, फिर 7 पॉइंट। ये भी, इसका भी सर्कुलेशन का, पेरिकार्डियम का 9, 8, 7 कॉमन है, तीनों कॉमन है, पहले तीनों कॉमन है, बाद में थोड़ा अंतर है, वो 4-3 हो गया, ये 5-3 हो गया, ठीक। तो CI7 यानी पेरिकार्डियम का ये कौन सा पॉइंट है? ऑर्गन सोर्स पॉइंट है।
तो इससे ठीक हो जाएगा, धमनियां कड़ी होने लगेगी, अवरोध उत्पन्न हो, कड़ी होने पर इसको स्क्लेरोसिस क्या बोलते हैं ना, कोरोनरी आर्टरीज बिकम स्टिफ इन ओल्ड एज। तो CI7 का टोनिफिकेशन ये बीच बीच में करते रहना चाहिए, और जाड़े में तो और अधिक। कफ, LU10 पॉइंट क्या है, खांसी सूखी, खांसी के साथ बलगम नहीं आ रहा है, तो यानी सूख गई है खांसी, तो क्या चीज बढ़ी हुई होगी, कौन विंड बढ़ गई होगी, हीट विंड बढ़ गई। नहीं बढ़ सुखाता, गई नहीं, हीट बड़ी सर। हाँ हीट बढ़ाती है, हीट खत्म करती है। देखिए हीट सुखा देती है, हीट की वजह से स्टूल सूख जाता है ना। इसीलिए कभी कभी हीट की वजह से अधिक स्टूल को हम देखते हैं कि भाई स्टूल सूख गया है। ये हमेशा जो TOTI-7 में आप देखिएगा कि जो आपका आएगा, जब भी कभी यांग की ऊर्जा ये बढ़ी हुई होगी हीट वाली, तो हमेशा तुरंत आपको समझ में आएगा कि स्टूल कड़ा हो गया। तो ड्राई कफ, ड्राई है, ड्राई करने का ताकत। देखिए हम लोग और जा रहे हैं, हम लोग अब आयुर्वेद में कह रहे थे, यहाँ पर आयुर्वेद में जो है वो कंसेप्ट नहीं, यहाँ पर ड्राई करने का कंसेप्ट ये है कि सुखा दे रहा है, तो वो हमारे अग्नि है, तो LU10 को सिलेक्ट कर दिया हमने, ठीक हो गया। अगर वेट है, वेट कफ, खांसी गीली है, तो LU5 को सिलेक्शन कर दिया। LU5 हमारा पॉइंट क्या होगा, ज़ीक्लर पॉइंट है नहीं, 5 जल का पॉइंट है ना, 11, 10, 9, 8, 5, 5वां पॉइंट है जल का पॉइंट है, तो यानी जल को घटा दिया, जल को कम कर दिया, तो वेट कफ, ठीक है। तो जल की वजह से ठंडक भी आई, जल को हटा दिया, तो यानी ठीक हो गया। LU5 समझते जाइए ऐसे से। ये देखिए वो हम लोग जैसे साइंस संस्कृत में पढ़ते थे रूप ना, वैसे याद करिए। 11, 10, 9, 8, 5 ये लंग्स का है, 11 माने वही वाला, पहला वुड, दूसरा फायर, तीसरा अर्थ, चौथा मेटल और 5वां जल। इसी की तरह ये इन्हीं का यही कॉम्बिनेशन है। तो पहले 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 5। 8 में 9, 8, 7, 4, 3, पेरिकार्डियम में 9, 8, 7, 5, 3। तो इस तरह, और SI में 3, 5, 8, 1, 2, LI में 3, 11, 3, 5, 8, 3, 5, 11, 1, 2। ट्रिपल वार्मर में 3, 6, 10, 1, 2, ऐसे याद करिए। एनीवे चलिए आइए आगे हम लोग चले। डिक्रीज ब्लड फ्लो इन ब्रेन, मस्तिष्क में रक्त चरण कम हो गया। आप देखिए बेहोशी अगर आने लगे तो GV26 का सिडेशन, टोनिफिकेशन, ये हम लोग मानते हैं ना कि जब ब्लड फ्लो बिल्कुल इतना घट जाए, पहले तो हम लोगों ने कहा था ब्लड फ्लो घटेगा तो हम लोग GV20 को टोन करेंगे, याद है। लेकिन अगर बेहोशी आने लग जाए तो GV26 को टोनिफिकेशन करिए, तो ये होश, तुरंत होश में आएगा। और अगर लो BP है, देखिए लो BP है तो भी क्या होगा, लो BP में भी यही यूज होगा, GV20। लो BP है तो आपको ऊर्जा बढ़ानी है इसलिए, और हाई BP हो तो घटानी है। तो कौन सा पॉइंट बोलिए जल्दी से, K1। यस, गुड। कैल्शियम लेवल घट गया हो तो कैल्शियम लेवल का हमारे पास देखिए क्या है, देखिए K3 क्या माना है, K3 क्यों कहा है कैल्शियम, बोलिए। बोन का पॉइंट है ना, किडनी कंट्रोल्स बोन और बोन मैरो, है ना। किडनी कंट्रोल्स बोन एंड मैरो, मैरो कहा गया है बोन मैरो नहीं, मैरो कहा गया, मैरो से सब बनता है। तो यानी ये तो एक तो ये सिंपल पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है अब मतलब यूज करने के लिए, और सिंगल पॉइंट है, बहुत अधिक समझना नहीं है। डिक्रीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन, ND3 अभी हम लोग बात कर रहे थे, ND3 टोनिफाई कर दीजिए, क्योंकि अब हम लोग सेमेस्टर, देखिए सेमेस्टर ये 3 की बात कर रहे हैं ना, सेमेस्टर 3 की बात,
ये टेट्राइस 4 है, ये सेमेस्टर 3 को कंबाइन कर रही है। विटामिन डी घट गया है, मान लीजिए, देखिए K3 आप लोग करते हैं, कोई लेडीज करती हैं कि नहीं? जी सर। जितनी लेडीज तो सबको डिक्रीज विटामिन डी लेवल, क्यों? विटामिन डी कम करते हैं। रहता है ना, वो बोन कैल्शियम को लेके जाएगा, कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है ना ऑस्टियोपोरोसिस में। तो K3 को हमेशा करिए। अगर और करना हो तो आप K3 के साथ और कोई यूज कर सकते हैं, बोलिए जल्दी। K3 के साथ जल्दी बोलिए, तुरंत याद रखिए। बोन के लिए कह रहा है, बोल के लिए कह रहा है, बोन के लिए विटामिन डी मैंने बोन, विटामिन डी साथ लेके जाता है किसको? K7 विटामिन डी साथ लेके जाता है, पहले बता यूवी रहा हूं, विटामिन डी लेके साथ जाता है किसको? कैल्शियम को। और विटामिन डी फैट में घुलनशील है, नंबर 1, जल में नहीं। तो विटामिन डी लेते समय क्या करना चाहिए? दूध वगैरह कुछ, दूध में कुछ फैट होगा, फैट चाहिए ना, जल में नहीं। फैट के साथ देंगे तो कैल्शियम को अपने साथ लेके जाएगा और वहां पर डिपॉजिट करवाएगा। ये विटामिन डी काम है। तो अब ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, तो यानी इसका भी रोल है, और सब रोल होगा, लेकिन इसका भी रोल है, विटामिन डी का रोल है, कैल्शियम का रोल है, इनका रोल है। तो उसमें क्या है? तेल मालिश, धूप सेवन, ये कर, इससे क्या है? ये सब तो आवश्यकता चीजें हैं जो हम लोग अब खत्म हो गई है। पहले होता था, अब कहाँ धूप, कहाँ वो, कौन करेगा? ये तो केवल ऊपर बहुत हाई लेवल पे। तो K3 के साथ एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है, जिसे अभी मैडम ने कहा K7, ठीक, वेरी गुड, बढ़िया पॉइंट है, कर सकते हैं। एक और है इसका K3 का। अच्छा, एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है हमारा पास बैक शू, एक है हमारे पास फ्रंट शू। फ्रंट शू के बैक शू क्या है? बैक शू माने, बैक माने क्या है बोलिए? बैक माने यांग की इन? यांग माने yang side एनर्जी, की point। यांग माने एनर्जी, यांग माने फंक्शन, तीनों चीज। यांग माने एनर्जी, यांग मीन फंक्शन। तो अगर पीछे जो बैक शू पॉइंट है उनको टोनिफाई कर देंगे तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी नहीं। तो K3 टोनिफिकेशन और K3 के साथ UB23, और UB की चैप्टर में पढ़िएगा टेट्राइस 7 में, उसमें लिखा हुआ है कि उसी धरातल पर, उसी प्लेटफॉर्म पर, मतलब उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर कोई और पॉइंट हो तो उसको भी टोन कर सकते हैं। तो UB23 के साथ 47, तो K3, UB23, UB47 और K7 जो मैडम ने बताया। आप 3-4 पॉइंट हो, इनसे कर लीजिए तो विटामिन डी कुछ तो कम होगा, कुछ तो बढ़ेगा, मतलब ये वाला डिफिशियंसी कम होगी, ठीक है। K3, UB23 और बोलिए K7 और दूसरा पॉइंट चौथा UB47, 4 पॉइंट, ऐसे पॉइंट याद रखिए। ईयर प्रॉब्लम्स, देखिए लिम्फ वाला ये हम लोग कम यूज करते हैं, बोलिए सारे लोग बताएं कितने लोग यूज करते हैं? जो डॉक्टर वॉल के कितने पॉइंट लोग यूज करते हैं बताइए? 3, 1, 2, 3, 4 कोई तो बोलेगा। सरिता मैम तुम कर रही होंगी? हाँ सर, मैं यूज करती हूँ। ठीक, और मैं टीथ सर मैंने भी किया था। LY2A आइस के लिए करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, ये सब करिए, लिम्फ वाला जरूर करिए। और लिम्फ में नहीं हो तो ब्लैक कलर तो लगा ही सकते हैं। इवन लिम्फ में आप पढ़िएगा, लिम्फ मेरिडियन में आपके रक्त को बढ़ाने वाले पॉइंट भी है पढ़ा है। LY6 के आसपास कुछ है। LY13 क्या पॉइंट है? LY13 कोई बताएगा पॉइंट क्या है? LY13 देखिए बता रहा हूं, LY13 पॉइंट कुछ पॉइंट है। LY13 फॉर एनीमिया, ट्रीट दिस पॉइंट। LY13 एनीमिया के लिए। अब आप देखिए कहीं पढ़े हम लोग, नहीं पढ़ा होगा हम लोगों ने। LY13 को हम लोग यूज नहीं करते हैं, नहीं करते ना एनीमिया के लिए। अभी जो हम लोग कर रहे थे LU7 टोन, वो S7 टोन और K3 टोन जब कर रहे थे, SP3 टोन,
उसमें हम लोग इस पॉइंट को LY13 को नहीं शामिल किया। LY13 को मेथी लगा दीजिए तो भी चलेगा। क्लियर? ये जो पॉइंट है इसके पॉइंट मत भूलिए। और एक और पॉइंट आपका पता LY6 देगा को, ये पॉइंट क्या है ये बता रहा था, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। LY6 लिम्फ ड्रेनेज ऑफ आर्म, LY6 हाँ ठीक है, नहीं इस बार और होगा, आर्म्स के लिए है, ये तो हाथ के लिए है। LY8 LY13 LY14 13 ठीक, 13 उसके लिए हो गया और 14 आपका 13 11 12 13 14 बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं ये लिम्फ के लिए, याद रखिए 11 12 13 14 और सब यहीं पर आते हैं इस ज्वाइंट, ये पीछे बैक में है, यहाँ पर यहीं पर आते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में H9 टोनिफिकेशन से काम हो जाएगा। H9 को हार्ट का 9 पॉइंट है, यानी आपका ये विंड पॉइंट हुआ, हार्ट के विंड पॉइंट से H9 टोनिफिकेशन। एक्सेस फ्लेम प्रोडक्शन, अधिक स्पिन बना हुआ है तो SP9 भी देखिए, अगर एक्सेस फ्लेम बन रहा है तो भी ये देखिए, ये भी स्पिन यांग डिफिशियंसी है, तो ये SP9 का, अभी हम लोग कह रहे थे वहां पर ना SP3 टोन कह रहे थे ना मैडम सरिता जन, तो अगर एक्सेस फ्लेम प्रोडक्शन हो रहा है तो जी सर, हम लोग टोन कर सकते हैं, सिडेट कर सकते हैं, है ना। स्पिन यांग डिफिशियंसी के लिए SP9 सिडेशन, तो यानी वहां SP3 टोन SP9 सिडेशन भी कर सकते हैं हम लोग। ये भी एक पॉइंट है जो एक नोट अपने उसमें नोट करते रहिए, कहीं कहीं के ऐसे यूज हो सकता है कभी, क्योंकि ये जल का पॉइंट है ना, ये सब जल वाले पॉइंट है। एक्सेप्ट क्या एक्सपेक्टेड हेमिप्लेजिया होने वाला, तो लीवर 3 सिडेशन, यानी कोई हो रही है कांपने लगी तो लीवर 3 को, यानी एनर्जी बढ़ रही है, आपको एनर्जी लीवर में बढ़ रही है तो उससे हार्ट में बढ़ेगी, हार्ट में ब्रेन बढ़ सकती है, इसलिए वो हेमिप्लेजिया कंसेप्ट का है, ठीक है। तो हमेशा लीवर 3 सिडेशन। फीकल इनकंटिनेंस, मल रोक न पाना, तो यानी ये क्या K4 का टोनिफिकेशन है, किडनी का 4 पॉइंट, और किडनी का 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होगा इसके लिए, क्रिटाइज 4 में इसको दिया होगा, किडनी का टोनिफिकेशन पॉइंट 4। K4 जो है ये मीडियल एंड इंफीरियर लोअर रेक्टल प्लेक्सस है, पैसेज पॉइंट भी है ये, इसलिए इसको स्फिंक्टर इज क्लोज्ड और मल को रोक देता है, ये कारण है। उपचार देने से स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है, तो इसलिए उसको K4 का टोनिफिकेशन इसलिए है। और K4A भी जो है 4A ये भी इफेक्टिव है 4 के साथ, 4A 2 पॉइंट हुआ। फीकल इनकंटिनेंस जो ये एजिंग में होती है, K4 का टोनिफिकेशन, और 4A भी टोनिफाई कर सकते हैं दोनों, 4A इसी बगल में है कहीं। फैटी एंड फाइब्रस बता दीजिएगा, जब तक जहां पर रुकना हो बता दीजिएगा आप लोग, सरिता जैन मैडम। तो सर। खाना तो नहीं बना रही है? सर खिला रही हूँ अच्छा तो बंद कर दो, बच्चे को, बंद कर दो, जैसा सब बोले सर। नहीं कितने देर चलाएं बताइए, जल्दी बताइए आप लोग, तो ताकि मैं, सर 10 मिनट और ले लीजिए। ठीक है बस ठीक है, जल्दी कर देते Yes, हैं, sir, आपको sir, अगली right. बार नहीं बताना। फैटी एंड फाइब्रस ब्रेस्ट ऑफ फीमेल्स ये होगा, तो लीवर 8 का सिडेशन, इसको करिए, लीवर 8 का सिडेशन, बहुत लीवर 8 बहुत बढ़िया पॉइंट है। लीवर 8 माना पॉइंट कौन हुआ है, लीवर 8 क्या हुआ, 1 2 3 लीवर का हुआ, लीवर के 14 पॉइंट है ना, तो 1 2 3 4 8 इसके से चलेंगे, 1 2 3 4 8, 1 2 3 कॉमन 4 8, और 1 2 3 स्पिन का, स्पिन 21 पॉइंट है, उसका भी 1 2 3 है पहला, और उसका 4 8 की जगह 5 9 है,
फिर किडनी आती है, उसके 27 पॉइंट है, तो उसका भी 1 2 3 चलेगा और उसका 7 10 हो जाएगा। 4 8 5 9 7 10 और 3 पॉइंट कॉमन, ऐसे याद रखिए। फीवर, GB14 सिडेशन, देखिए मैडम दे रही थी, ये गवर्निंग वेसल का 14 पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, K3 टोनिफिकेशन, किडनी में ऊर्जा घट रही है इसलिए वो रोक नहीं पा रहा है, तो K3 टोनिफिकेशन। ग्लूकोमा, GB20 सिडेशन, गाल ब्लडर का 20 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप समझ लीजिए कोई दर्द, कोई जो आंखों में दर्द, जहां सर दर्द, हेडेक जो हो जाता है, उसके लिए 4 पॉइंट यूज करते हैं हम लोग। लीवर 2 3, गाल ब्लडर 13, गाल ब्लडर 20 सिडेशन, ऑल सिडेट। तो GB20 उसमें से एक पॉइंट है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस, मीठे से रक्त शुगर बढ़ जाती है, तो पैंक्रियाज के अगर ये कमजोर हो जाता है तो PN3 कौन सा पॉइंट है बोलिए? पैंक्रिया किसका पॉइंट है? शुगर के लिए ना, राइट में। PN3 को राइट में टोनिफाई कर दीजिए, ग्लूकोज का इंटॉलरेंस ठीक हो जाएगा। तो PN3, अगर मेटाबॉलिज्म ठीक करना है तो PN1 2 3 4 चारों को ले लीजिए। PN1 को टोन करिए, PN2 को सिलेक्ट कर दीजिए, PN3 को टोन कर दीजिए, PN4 को टोन कर दीजिए, मेटाबॉलिज्म बढ़िया हो जाएगा आपका। 2 को सिलेक्ट करना है, यूरिक एसिड वाला है वो, ठीक है। हार्ड ऑफ हियरिंग, कम सुन रहा है तो K3 टोनिफिकेशन, क्यों? किडनी कानों में खुलती है, तो किडनी इसेंस की कमी है, या तो अगर लगाना हो तो वहां किडनी इसेंस में लगा दीजिए, और नहीं तो किडनी 3 को टोनिफाई करने से काम चल जाएगा, सिंगल पॉइंट में। हार्पीज जोस्टर है, लीवर 3, इसमें रैशेस हो जाते हैं, तो ये हम लोग मान रहे हैं कि लीवर 3 की वजह से है। तो लीवर 3 की गड़बड़ी से सब होते हैं, लीवर 3 की इस तरह की जितने गड़बड़ियां हैं लीवर 3 की वजह से, लीवर 3 सिडेशन लीवर की वजह से होती है। हॉट फ्लैशेस, K6 टोनिफिकेशन, यहां पर आ गया K6 में है ये, और K6 के लिए पॉइंट जो दिया है शायद उसमें K6 का पॉइंट वही K3 और K6 दोनों उसी तरह इंपॉर्टेंट है। ये इसमें दिया हुआ है, पेज नंबर चाइनीज के पेज नंबर क्रिटाइज 1 पेज नंबर 8 में दिया हुआ है कि दोनों K3 और K6 उसी तरह काम करते हैं। और K3 शुड बी यूज्ड इन केस ऑफ लो ब्लड प्रेशर पेशेंट एंड K6 शुड बी यूज्ड इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट। And for the treatment of weakness in women treat K3 and for men treat K6। तो ये K6 का टोनिफिकेशन है, ये उन्होंने बताया है। तो K6 हम लोग कहां से ले रहे हैं याद करिए, LU7 याद आ गया किसी को? Titais 6 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स है ना? हाँ, मतलब पॉइंट ये नहीं कह रहे टोनिफिकेशन वहां लिया गया, जो LU7 K6 से लिया गया, वहां से लिया गया है। तो ये K6 का है, उन्होंने K6 टोनिफिकेशन सिंगल पॉइंट में यूज किया है। अदरवाइज आपको करना होता तो क्या होता? अदरवाइज करना होता तो क्या होता? अगर हम लोग उस प्रोटोकॉल को यूज कर ले चलते तो हम करते कि LU7 कहां पर? राइट में, वहां क्या करते बोलिए? LU7 राइट में टोनिफिकेशन और लेफ्ट में K6 सिडेशन, वहां ये चलता थ्योरी। जी सर। यहाँ K6 को टोनिफाई कर रहे हैं, वहां पर इसीलिए जो कंसेप्ट अलग अलग है, सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं तो K6 को टोनिफाई कर रहे हैं कि इससे हमारी चीजें ठीक हो जाएंगी।
और K6 है क्या पॉइंट, बोलिए, उसका है क्या, जिक्र पॉइंट है क्या, नहीं है। नहीं, K6 पॉइंट किसका है? सर K6 का अलग से इस तरह मतलब चार्ट में कुछ नहीं दिया K6 का, बस उसी के साथ में है, चोंगमो और दाइमई ऐसे करके से रहती है। नहीं, K6 किसी के पॉइंट है नहीं उसका पैसेज चार्ट पॉइंट। तो चार्ट नहीं चार्ट में तो नहीं नहीं पॉइंट तो दिखा है। K4 है, K4 है, K4 लियो K5 कनेक्टिंग K6, पॉइंट है। हाँ K5 नहीं है, K6 है। K6 का वहाँ रूल उसमें यूज है। सर ये हील वेसल है सर K6। हाँ वही उसी में बता रहे हैं, वहाँ पर है। तो उस वाले में वहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें ये होता है, लेकिन अगर हम लोग पूरा प्रोटोकॉल यूज करेंगे उसका, तो राइट में LU7 टोन और लेफ्ट में K6 सिदेशन। बस ये 35 वाला खत्म कर दें फिर। ओल्ड एज में हाइपर टेंशन $20, देखिए वही पॉइंट आ गया। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के लिए ये जिम्मेदार है, इसलिए $बढ़ेगा। आ रहे पापा, आ रहे। तो हम लोग यहाँ पर रितेश के दरवाजे लगा लो बेटा। हाइपोटेंशन से हम लोग शुरू करेंगे कल। अभी हम लोग आज इसको यहीं तक रोक देते हैं, और ताकि हम लोगों को, तो हम लोग जो ये इसको पढ़ रहे हैं इससे फायदा ये है कि हम लोग सिंगल पॉइंट पर भी अपना थोड़ा सा जानते रहें, ताकि किसी को बताना हो तो उसको पूरा प्रोटोकॉल नहीं बता सकते, तो सिंगल पॉइंट बता दीजिए, ताकि वो ठीक हो जाए। और वो जब आपको बताएगा कि आप वो ठीक हो गया हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बड़ी प्रसन्नता होगी। तो खेमका सर को हम सर जी सर ये होठ चबाने का होता जो, जैसे ऐसे चमड़ी बांधना जिसको कहते हैं, ये क्या लिवर का कुछ प्रॉब्लम होती है, लिवर ब्लड डिफिशिएंसी है, क्या है ये जो होठ चबाते हैं लोग, मतलब दोनों ऊपर और नीचे के होठ दोनों को एक साथ दबाते हैं, जैसे बच्चे में कहते हैं चमड़ी बांधना, दोनों होठों को ऊपर और नीचे के दोनों होठों को दांतों में दबाना। हाँ, पढ़ नहीं पाए अभी इसको कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं, कहीं दिखा नहीं, अगर दिखेगा तो जरूर बताएंगे। अच्छा। तो हम लोग खेमका सर को याद कर रहे हैं, और खेमका सर की ऊर्जा को हम लोग अपने में ग्रहण करें, ज्ञान बढ़ाएं, ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ दूसरे को ज्ञान दें, और ट्रांसफर करें अपनी एनर्जी को रोक के मत रखिए, ट्रांसफर करिए, सबको ज्ञान बांटिए, सबका ज्ञान बढ़ाइए, ताकि सभी लोग एक साथ डेवलप करें, तभी हम लोगों का कल्याण है, तभी मानवता का कल्याण है, तभी खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन। साथ लोग आज विदा लेते हैं। थैंक यू सर। कल हम लोग फिर मिलते हैं। हाँ सर। इसी समय पर हम लोग कल मिलते हैं।